हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए भूगोल के सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न लेके आ गया हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों में आपकी हेल्प करेंगे। आपको पता है कि आपका अभी 10 दिसंबर को कंडक्टर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसके अलावा आपका टीजीटी, जेवीटी, क्लर्क, जेओ और पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, वहाँ से आपको भूगोल के सौर मंडल से एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसमें हमने टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जो भूगोल का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है हिकेटियस को। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कई परीक्षाओं में, जैसे कि कंडक्टर के एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफी का के लेखक कौन है? यानी कि जियोग्राफी का जो शब्द है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है ईरा टेस्थनीज। यानी कि ईरा टेस्थनीज जो है इसके लेखक है जियोग्राफी का शब्द के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में आपके पास एट प्रेजेंट 8 ग्रह है, लेकिन जो प्लूटो था 9th ग्रह था, जिसको कि सौरमंडल की जो कक्षाओं से जो है बाहर निकाल दिया गया था। तो वर्तमान में सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? यानी कि कौन से दो ग्रह हैं जिनके अपना कोई उपग्रह नहीं है? वो है बुध और शुक्र, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के गिर यानी कि सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? यानी कि सूर्य के गिर्द जो है अपनी परिक्रमा में सबसे ज़्यादा जो समय लेता है वो है नेपच्यून, जो सबसे दूर है और सबसे ज़्यादा टाइम ये सूर्य की परिक्रमा में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? यानी कि सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड होते हैं वो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है? यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है शुक्र को, और शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये लगभग पृथ्वी के समान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी होती है? यानी कि तारों के मध्य यदि दूरी ज्ञात करनी हो तो कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे जो भारी ग्रह है वो है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी डिग्री जो है झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो जो है नेपच्यून जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है और सबसे ज़्यादा टाइम इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सूर्य जो है अपने अक्ष पर घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी जो है ये आपके पास चंद्रमा पर है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है कि सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहाँ है? तो ये है चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता जो ग्रह है वो है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र, और सबसे चमकीला ग्रह भी सूर्य को शुक्र को कहा जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी इसे जाना जाता है, और सांझ का तारा यानी भोर का तारा भी इसे कहा जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं? तो यानी कि किस तारामंडल के जो तारे हैं वो ध्रुव तारे की तरफ जो है इशारा करते हैं? तो सप्तऋषि जो मंडल है वो ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हैं। लगभग ये जो तारे होते हैं एक दूसरे के
आसपास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? यानी कि शनि को जो है सूर्य के ओर चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो लगता है 29.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? वो लेता है 84 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? यानी कि पृथ्वी जो है परिभ्रमण करते समय कितनी दूरी तय करती है? वो करती है 49 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग किसका सूचक है? यानी कि तारे का जो रंग होता है उसके ताप पर निर्भर करता है, तो तारे का रंग सूचित करता है उसके ताप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यानी कि कौन सा जो ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वो है नेपच्यून ग्रह, जो आपके पास ग्रीन जो लाइट है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाशगंगा की जो केंद्र की जो परिधि होती है उसको परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो वो लगता है 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे पुराना जो है सिद्धांत माना जाता है। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी की आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? यानी कि पृथ्वी की जो आकाशगंगा है उसे कहा जाता है मंदाकिनी, मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के जो समूह होता है उसे कहा जाता है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला जो है पृथ्वी के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो ये है नेपच्यून ग्रह जो है, जिसका जो झुकाव जो है लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? यानी कि वह कौन सा सीमा है जिसके बाहर जो तारे हैं वो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, क्या कहलाते हैं? वो है चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सर्वप्रथम जो खोजा गया क्षुद्र ग्रह है वो है सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यानी कि ब्लैक होल जो सिद्धांत है वो दिया गया है एस चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? यानी कि ब्रह्मांड का जो है सबसे बड़ा तारा माना जाता है वो है स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल जो ओरेगी है ये सबसे बड़ा तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के जो कक्ष तल होते हैं उसमें कितने डिग्री का झुकाव है? तो उसमें लगभग 5 डिग्री का झुकाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? यानी कि आकाश में जो सबसे जो चमकीला तारा माना जाता है वो है साइरस यानी कि डॉग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? यानी कि किस आकाशीय जो पिंड है जिसको पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है वो है चंद्रमा। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, डायरेक्टली आपके कंडक्टर के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किस आकाशीय पिंड को? तो वह चंद्रमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? यानी कि तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं, किस कारण वो टिमटिमाते हैं? वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? यानी कि किस घटना के कारण जो है हमें जो आकाश है नीला दिखाई देता है? तो जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी पर है? यानी कि एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी पर है? तो एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आंतरिक यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? यानी कि आंतरिक जो यान था, एक अंतरिक्ष जो यान था, जो कि मैगलेन ग्रह पर भेजा गया था। मैगलेन ग्रह किससे संबंधित है? तो ये मैगलेन जो ग्रह है ये आपके पास मंगल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? यानी कि सौरमंडल का जो सबसे निकटतम ग्रह जो है सूर्य से, वो है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? यानी कि किस ग्रह का जो आकार है लगभग पृथ्वी के समान है? तो वह शुक्र। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़ा बहन भी कहा जाता है, और इसे ये सबसे चमकीला ग्रह ये माना जाता है, शुक्र। यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है और सबसे चमकीला ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? यानी कि सूर्य से प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यानी कि अंतरिक्ष में जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है? तो उन्हें जो पूरा जो वायुमंडल जो हमारा आकाश है वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? यानी कि कौन सा जो तारा है वो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वो है सूरज, यानी कि सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? यानी कि शीघ्रता से घूमने और उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला जो पल्सर है वो है न्यूट्रॉन तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा कहलाता है वो है अभिनव तारा। अभिनव तारे को ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? एक खगोलीय जो दूरी होती है वो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? यानी कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत माना जाता है निक्स ओलंपिया, वो किस ग्रह पर मौजूद है? तो सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत और आपके पास ज्वालामुखी, ये आपके पास मंगल ग्रह पर स्थित है और मंगल ग्रह पर इसका नाम है निक्स ओलंपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी के बराबर होता है? यानी कि एक प्रकाश वर्ष जो है कितनी दूरी के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है आपके 9.46 इंटू 10 इंटू 12 किलोमीटर होता है। तो ये लगभग आज हमने 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। इसमें से आपके एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट रह सकता है? तो ये पूछा जा सकता है कि निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ये आपके पास मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक एक सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो ये कॉपरनिकस ने की है। और आपसे शुक्र ग्रह के बारे में पूछा जा सकता है। ये काफ़ी इससे क्वेश्चन बनते हैं कि सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मैगलिन जो उपग्रह था वो किस ग्रह पर भेजा गया था? तो ये मंगल ग्रह पर भेजा गया था। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी पर है? तो ये है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है कि जो आकाश का जो रंग हमें नीला क्यों प्रतीत होता है? तो ये प्रकीर्ण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। जो आपके पृथ्वी के पुत्र के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी के पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। और आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस जो है वो आकाश में सबसे चमकीला तारा माना जाता है। और पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षा तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? तो वो है 5 डिग्री का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ब्लैक होल जो सिद्धांत था किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अम, और जो आपके लिए कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रह सकते हैं? और पृथ्वी के आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहा जाता है? यानी कि सबसे शीतल तारों के जो समूह को कहा जाता है उसे कहा जाता है ओरियन नेबुला। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से दे सकते हो। इसमें हमने
सारे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और बेल आइकन पर प्रेस करके आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए। यहाँ हम लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, और डेली आपके लिए जीके के क्वेश्चन, उसमें भूगोल, पॉलिटी और आपके अन्य करंट अफेयर वगैरह सब यहाँ डिस्कस किए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए। धन्यवाद।